विदु। आगे है स्वर्ण का दान, सोने का दान, जो मैंने अभी 12 दान बताए आपको। तो उसमें जो सोने का दान है, मैं कहता हूं कि बेटी का विवाह कर रहे हैं, नगदी भले ही थोड़ी कम दे दीजिए, लेकिन उसको स्वर्ण और चांदी के आभूषण जरूर दीजिए। कमर के नीचे चांदी पहनी जाती है और कमर से लेकर ऊपर तक सोना पहना जाता है। कोई व्यक्ति कितना भी अमीर क्यों ना हो, कमर के नीचे वह स्वर्ण नहीं पहन सकता, चाहे स्त्री और पुरुष कोई भी। स्वर्ण में नारायण का वास है और रजत चांदी में मां लक्ष्मी का वास है। चांदी में रजोगुण है और स्वर्ण में सतोगुण है। इसलिए रुद्राक्ष को सोने में मड़वा लिया जाए तो व्यक्ति विद्वान हो जाता है, और रुद्राक्ष को चांदी में मड़वा लिया जाए तो व्यक्ति धनवान हो जाता है। तो वर्णन है, ये दोनों की महिमा है, सोने और चांदी। सुन लिया ठीक से आपने? स्वर्ण सतोगुणी है, चांदी रजोगुणी है। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग दोनों को बेच करके लोहा खरीदने में लगे हैं, जिसको तमोगुणी कहा गया। इसमें क्रोध ही क्रोध है और क्या है, ज्यादातर से लोहा ही लोहा है। स्वर्ण और चांदी, सोना वह है जो हवा में पवित्र हो जाता है, और चांदी वह है जो जल से पवित्र हो जाती है। चांदी में आप कोई भी धूल, राख, मिट्टी कुछ भी न लगाएं, उसको पानी में डुबा दें आप, वो पवित्र हो गई। और जो स्वर्ण है वो हवा में, ग्रामीण अंचल के यदि यहाँ लोग बैठे हैं, अब तो ऐसा नहीं है, पहले लोग छुआछूत बहुत मानते थे। किसी निम्न जाति के व्यक्ति से छू गए तो वो डुकरिया दादी, उसकी नाक में सोने का फूल होता था, इतना सा बड़ा, वो ऐसे हाथ में पानी लेती और फिर ऐसे लगाती, उस नाक से थोड़ी बहुत नाक भी टपक जाती कि पता नहीं, वो फूल से लगाती थी ऐसे, और फिर वो छींटे लगाती थी। अब तो पवित्र हो गया बिल्कुल। आपने भी देखा होगा ऐसा होता था। तो वो सोना, ये बाद में हमने ग्रंथों में पढ़ा कि सोना हवा में पवित्र हो जाता है। ये सोना क्यों पहना जाता है? और ज्यादातर से मातृ शक्ति सोने पहनती है। माताओं के पास इतने काम होते हैं, जहां तक कि नाली भी साफ करनी होती है, उसको घर द्वार आंगन झाड़ू बुहारी सब से साफ करना होता है। सोना एक ऐसा है जिसकी देह में सोना होता है, वो पवित्र माना जाता है, वो पावन माना जाता है। कहते हैं कि पूजा में कुशा की अंगूठी पहन करके, कुशा की मुद्रा पहन करके बैठो। यदि कुशा संभव नहीं है तो सोने की अंगूठी उंगली में हो। स्वर्ण को इतना पावन माना गया, इतना पवित्र माना गया है सोने को। तो लिखा हिरण्यम जाठ राग्रस्तु वृद्धदम वीर्यदम तथा। किसी को यदि पेट संबंधी बीमारियां हैं, जिनका यकृत ठीक से काम नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर रहा है, जिसको किडनी संबंधी भी और भी पेट में पित्त वगैरह जिनका गड़बड़ हो रहा है, उनके लिए 24 कैरेट सोने का टुकड़ा पानी में डालो और ऐसे